बोलना है कही है, आपको कहने के लिए बुलाया गया है। टेक्निक करना नहीं है, प्रपोजल रखो, सिर्फ यहाँ प्रपोजल के लिए। अरे भाई, आजकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऐसा मसला है, स्क्रिप्ट जो है गवर्नमेंट लिख करके दे रही है। अभी हमने 4 दिन पहले तीस्ता शीतलवार के को जो अरेस्टिंग हुई, उसके खिलाफ कैबिनेट रास्ते के ऊपर उतरे। जो मुसलमानों के जो फिसादात 2002 के अंदर गुजरात में हुए, उसके खिलाफ लड़ने वाली, उसके खिलाफ हम लोगों थे, हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के भी लोग थे, हमारे हफीज अली वगैरह, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को उस फिसादात से क्लीन चिट दे दी। यहां तक ठीक है, हम समझ सकते कि भाई आज वो हुकूमत के ऊपर है, उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि जिसके खिलाफ जो फिसादात के खिलाफ जो तीस्ता शीतलवार लड़ी, तो उसको जेल भेजो, उसको अरेस्ट करो। ये कौन सा फैसला है? ये स्क्रिप्ट अमित शाह की हो सकती है, ये स्क्रिप्ट अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की हो सकती है। तो इन तमाम बातों को गौर करके आप हकीकत में जिस तरीके से हमारे वंचित आघाड़ी के साथी ने कहा कि हमारे को औरंगाबाद से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, इस नाम से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, वो लोगों को एक जगह आकर के इसके लिए जो है तो आगे की लड़ाई लड़ना चाहिए। गौतम खरात ने कहा कि रास्ते के ऊपर उतरना चाहिए। मेरे दोस्तों, जरा थोड़ा हम जज्बाती ज्यादा है। हमारे पास क्या है, हम होश से कम और जोश से काम ज्यादा लेते हैं। कई तजुर्बे हमारे को आए हुए हैं, लेकिन आने वाले सुझाव यह है कि हमारे को रास्ते पे भी उतरना पड़ेगा और कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर रास्ते पे उतरना है तो जो किसानों का आंदोलन चला 13 महीने, किसी को एक कंकर नहीं मारा, लेकिन 13 महीने तक आंदोलन चलाया और 750 लोग जो है तो शहीद हो गए। उस तरीके का आंदोलन आपको करना पड़ेगा। इतने कहता हूं, जो भी यहाँ पर आप लोग फैसला लेंगे, हम आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर इसको पुरजोर तरीके से उठाइए और यहां से अगर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वहां उसको रोक दीजिए। ये आप कर सकते हैं। और बाकी सारी जमातें आपका साथ दें, इसलिए कि आप औरंगाबाद से जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं शहर की, और एक तारीखी शहर है। मैं जमीयत उलमा की जानिब से एक आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो लीगल सेल है वो दिल्ली की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जहां आपको जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह वो आपका साथ देने के लिए खड़े रहेगा लीगल सेल। बस मैं इतनी बात करेगा। हम रखें तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाया जाए, समाजी संगठनों के, अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के जितने भी रहनुमा है, लीडर्स है, उन सभी को बुलाया। मैं आप लोगों को साफ तरीके से बता दूं कि कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं थी कि जिसको हमने पर्सनली मैंने लेटर नहीं भेजा। तमाम जाति के, चाहे वो ब्राह्मण महासंघ हो, सिखों के जितने भी गुरुद्वारा है उनके अध्यक्षों को, हमारे अम्बेडकरी समाज के जितने भी प्रमुख नेता है उन सभी को, बोहरी समाज को, हमारे शिया भाइयों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, हमने सबको इसमें दावत दी थी। मकसद यही था कि आज कम से कम हमें यह तो पता चले कि ये जो हम पर लादा जा रहा है, इसकी मुखालिफत जिस तरीके से पेश की जा रही है, जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है कि ये मुद्दा जो है ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है, मैं सबसे पहले एक बात यहां पर साफ कर दूं और यकीनन आप लोग इस बात की तारीफ करेंगे। हम सब यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम छत्रपति संभाजी महाराज का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये जो फैसला लिया गया है, अगर हम खामोशी से इसको सहते जाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई एक सियासी जमात सत्ता के अंदर बैठी है और उनके किसी नेता ने 25-30 साल पहले शहर के अंदर आया था, उसने ख्वाहिश जाहिर की थी और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर औरंगाबाद वालों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा और अगर हम अब भी अगर खामोश रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाली नस्लें हमसे पूछेगी, जब इस शहर का नाम बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं
मैं समझता हूं कि जितने भी यहां पर लोग हैं, और मैं खुद, मेरी खुद की यह ख्वाहिश है कि मैं पैदा औरंगाबाद में हुआ हूं और इंशाअल्लाह मैं मरना भी औरंगाबाद के अंदर ही चाहूंगा। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर औरंगाबाद है तो मैं चाहूंगा कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी औरंगाबाद रहना चाहिए, और ये हम सभी लोगों की ख्वाहिश है। मुझे मालूम है कि हम अलग अलग राजनीतिक सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, रखना चाहिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन जब ये फैसला लिया गया, मैं मुबारकबाद देता हूं यहां के तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो सत्ता के अंदर थे और जिनके नौजवानों ने, जिनके लीडरों ने 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया और सीधा अपने पार्टी के मुंह पर रखकर इस्तीफा फेंक मारा कि नहीं, हमको पार्टी मायने नहीं रहती है, हमको हमारे शहर से मोहब्बत है। मुबारकबाद के हकदार है। लेकिन अब ये लड़ाई हमको कैसी लड़नी है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज मुल्क में जो हुकूमत है ये यहां पर कोई जमहूरियत बची नहीं है। हम डिक्टेटरशिप के एक दौर से में गुजर रहे हैं। डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर हावी हो चुकी है कि मैं जो कहूंगा वो कानून है। कहीं न कहीं हमें दोनों रास्तों का इख्तियार करना पड़ेगा। एक तो यह है कि औरंगाबाद के अंदर जितनी भी हमारी सामाजिक राजनीतिक संगठन है, पार्टियां हैं, हम सभी को हाथ में हाथ डालकर एक आवाज के अंदर एक नारा देना होगा कि नहीं, ये शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद रहेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज उन सरकारों के पास जाना चाहिए कि तुमने मुंबई में बैठकर अगर कोई फैसला लिया है मेरे शहर के ताल्लुक से, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। कहीं ना कहीं हमें यह दिखाने की जरूरत है कि हम लोग तुम्हारे फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। मैं आज यहां पर जितने भी लोग, जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हमारी एक जो बहन, जो पत्रकार तृप्ति दिग्गीकर, बहुत हिम्मत लगती है कि किसी को आकर अपने दिल की बात बोलने के लिए, मुल्क के अंदर तो मन की बात बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन दिल की बात बोलना और इतने खुले तरीके से बोलना बहुत हिम्मत का काम है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज एक ने आवाज उठाई है, उसके साथ कल ये कड़ी जुड़ती जाएगी और बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत आएगी कि नहीं, हम भी बोलेंगे। मुझे खुशी पवन डोगरे को जब मैंने सुना था सोशल मीडिया के ऊपर, अफसर भाई को जब मैंने सुना था, मुझे खुशी हुई और फख्र हुआ कि मैं उस शहर से, उस जिले से ताल्लुक रखता हूं जहां के लोग अपनी सियासी पार्टी से ज्यादा अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, अपने उसूलों से मोहब्बत करते हैं। हमें इस ताल्लुक से हम एक ठहराव पास करें, और अगर सबकी सहमति है तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक ताकत दिखाने की जरूरत है, और वो ताकत हमें सड़क के ऊपर ही दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे इस फैसले की मुखालिफत तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग सड़क के ऊपर आकर कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो अदालती कार्रवाई है वो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए जितने एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम एक्सपर्ट्स, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के साथ चर्चा की। मैं जो भी लोग अदालत के अंदर जाना चाह रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि अदालत में जाने से पहले एक इत्तेफाक राय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अदालत के अंदर अगर ये मामला अगर खत्म हो गया तो फिर हमारी लड़ाई कहीं पर भी हो जाएगी। तो अदालत में जाने से पहले भी जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम खुद दिल्ली के अंदर यहां से जितने भी लोग अदालती कार्रवाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो लोगों ने साथ में बैठना चाहिए। और एक बात यह है कि सियासी जो हमारी आपस में अगर कोई इख्तिलाफ है, कम से कम इस मुद्दे को लेकर हमारे सियासी जितने भी इख्तिलाफ है उसको सबको भूलना होगा। इम्तियाज जलील आपको पसंद हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन ये मुद्दे के ऊपर मैं कार्यकर्ता बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए चाहूंगा। कोई ना कोई एक ख्याल है इसके अंदर कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा और मेरे पीछे आप लोग आए, हम आने के लिए तैयार हैं। मैं औरंगाबाद के आवाम से ये कहना चाहूंगा कि आज जब ये फैसला लिया गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज दिया सिर्फ ये चिढ़ाने के लिए कि अता कैसा वाटता।
जब ये फैसला लिया गया तो बिल्कुल सही बात है, किसी ने जो कहा है कि हमको चुराने के लिए, यास भाई ने जो बताया है कि हमको चुराने के लिए ये किया गया है, लेकिन हमको एक पैगाम देना है कि यह जमहूरी मुल्क है। इसका फैसला कोई एक सियासी पार्टी का नेता मुंबई में बैठकर औरंगाबाद के फैसले नहीं कर सकता है। अगर औरंगाबाद का फैसला करना है तो औरंगाबाद की आवाम करेगी ये फैसला, और ये मैसेज हम सबको मिलकर देना होगा। हम जो ठराव पास कर रहे, उसके बाद हम आप लोगों से इत्तेफाक राय से पूछना चाहते हैं कि क्या हमको इस मुद्दे को लेकर हमें सड़क पर उतरने की जरूरत है। अगर आप हाँ कहते हैं तो हाथ उठाइएगा, तो हम इत्तेफाक राय से इसके बारे में हम फैसला ले सकते हैं। बगैर सड़क पे उतरने के कोई काम ही नहीं होता आजकल। ऊपर जो आंदोलन चलाना है, हमें एक पहले मूवमेंट तैयार करना है और लोगों को यह समझाना है कि यह किसी जात और धर्म का मुद्दा नहीं है। लोगों को यह समझाना है कि हम संभाजी महाराज का आदर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये राजनीतिक पार्टियों ने इन लोगों का नाम महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है। अगर इतनी भी मोहब्बत थी तो 2014 के अंदर सरकार आई थी तुम्हारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, पहले ही कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन लेना था। लेकिन जब अपनी कुर्सी लौटाने लगी, जब अपनी सरकार गिरने लगी, तब उनको अपनी मोहब्बत जागने का एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे संभाजी महाराज बचा सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं ये किसी मोहब्बत के जरिए किया गया है या उनके प्यार में या उनके इज्जत के अंदर किया गया है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्या रिश्ता है? अगर आपको करना ही है तो आपकी हिम्मत है कि पूना के अंदर आप नाम पूरा शहर खड़ा हो जाएगा आपकी मुखालिफत करने के लिए। हमारे पास ये इसलिए लादा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि औरंगाबाद की आवाम जो है वो बहुत सज्जन है, हर चीज बर्दाश्त करने की ताकत रखती है। लेकिन अब हमको उनको बताना पड़ेगा कि इस मुद्दे के ऊपर हमारी भी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है, हम भी सड़क के ऊपर आएंगे करके ये मैसेज हमको देना है। जो ठराव हम पास कर रहे हैं, हमने वो ठराव अभी तैयार करके लगाया है। उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 5/7/2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता शिवदारी विश्रामगृह औरंगाबाद येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील इतिहास तज्ञ, थोर विचारवंत, कायदेतज्ञ, ज्येष्ठ नामदार, प्रसिद्ध नागरिक, सामाजिक संस्था, विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांची संयुक्त संपन्न झाली। संयुक्त बैठकीत खालील विषय चर्चेला गेले व चर्चेअंती एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे। ये ठराव जो है औरंगाबाद या शहराला महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळखली जाते। औरंगाबाद शहराचा इतिहास व परंपरा ही शेकडो वर्ष जुनी असून त्यासोबत सर्व समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत। महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्हा एक ऐतिहासिक जिल्हा असून चारही बाजूनी ऐतिहासिक स्मारकांनी वेढलेला आहे। महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्वाचे मध्यवर्ती औद्योगिक केंद्र, प्रेक्षणीय स्थळे, शैक्षणिक ज्ञान केंद्र व ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र आहे। शहरात सर्व समाजाचे अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थळे असून जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळे व तीर्थस्थळे आहेत। छत्रपती संभाजी महाराजांचा आम्हाला खूप अभिमान व आदर आहे। फक्त राजकारणासाठी त्यांच्या नावाचा वापर काही राजकीय पक्ष करीत असून ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय आहे। फक्त महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी विशेष म्हणजे औरंगाबादेतील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी शहराचे नामकरण करण्यात आले असल्याने तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे सरकारने सत्ता संघर्ष व राजकीय द्वेषापोटी तसेच विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला विकासाच्या मुख्य मुद्द्यावरून भटकविण्यासाठी अतिशय घाई गडबडीने व बेजबाबदारपणाने मंजूर केलेल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या मंजूर झालेल्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विरोध करण्यासाठी शहरातील सगळे
प्रमुख व्यक्ती आपल्या योग्यता सूचना मांडल्या औरंगाबाद नामांतरांच्या प्रस्तावास एकजुटीने विविध स्तरावर विविध प्रकारे एकजुटीने विरोध करून लढा देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. मीटिंग बुलाई है, सबसे पहले मैं उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं. और हाँ सवाल, सर्वपक्षीय जब बैठक है और सर्वपक्षीय जब बैठक होती है तो किसी एक को टारगेट या दूसरे को टारगेट नहीं किया जाता. हम एक औरंगाबाद कर, मैंने मेरी बाइट में भी बोला कि औरंगाबाद में मतलब हिंदू भी ये नहीं चाहते कि संभाजी नगर नाम हो. चंद नफात परस्त जो अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वो लोग संभाजी नगर चाहते हैं. मैंने अपने भाई को भी खासदार साहब कहा कि हम अगर मुस्लिम, दलित, ओबीसी लेके चलेगा तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनके बात से बहुत मुस्तफिद हूं. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये प्रस्ताव मंजूर हुआ, मंजूर होने के बाद में असलम शेख वो सब बाहर निकल गए, खासदार साहब सब बाहर निकले, लेकिन ये 4 लोगों ने मिलकर ये प्रस्ताव मंजूर किया. मैं समझता हूं कि प्रस्ताव इलीगल है. सबसे पहले हमने हाईकोर्ट में मूव करना चाहिए और रोड पे आने के लिए तो हम सब लोग तैयार है. आप भी है, सभी है, सारे समाज के हैं, एक समाज में सर्व धर्म संभाव के लोग शहर औरंगाबाद से. औरंगाबाद एक ऐतिहासिक नाम है. औरंगाबाद का नाम सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है. पूरे वर्ल्ड के नक्शे में औरंगाबाद एक नाम है और पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट इस औरंगाबाद शहर में आते हैं. देवी का मकबरा है, पांचशक्ति, एलोरा, अजंता है. और अगर कल खुदा न खास्ता है संभाजी नगर अगर करने चाह रहे हैं तो वर्ल्ड के जो लोग आएंगे तो बोलेंगे संभाजी नगर का है. तो हमको और आपको मिलकर इंशाल्लाह संभाजी नगर खोले देना नहीं चाहिए. खासदार साहब अभी मैंने बोला कि यहाँ पर मंजूर हुआ, उसके बाद में अभी सेंटर में आएगा. आप जितने भी आपके साथ मुस्लिम खासदार है, दूसरे खासदार में जो मतलब सेकुलरिज्म को मानने वाले, इनको साथ में लेकर पूरी ताकत के साथ में आप विरोध कीजिए. और सबसे पहले तो इलीगल प्रस्ताव मंजूर हुआ बोलकर अपने को हाईकोर्ट में मूव होना चाहिए. हाईकोर्ट में आपको पिटीशन डालना चाहिए क्योंकि प्रस्ताव पूरी मेजोरिटी के साथ नहीं है. मेजोरिटी के साथ अगर ये प्रस्ताव होता तो उसको हम मानते थे कि इन्होंने पूरी मेजोरिटी के साथ किया. मैं समझता हूं 8-10 लोग थे, वो ज्यादातर सेना के थे, उन्होंने मंजूर किया. और जैसे ही महाविकास आघाड़ी ने लिया तो सबसे पहले पार्टी को लात मारने वाला वो अफसर खान शख्स है. पार्टी की अहमियत नहीं है, हमारे शहर की अहमियत है, हमारे समाज की अहमियत है, हमारे लोगों की अहमियत है. हमने पार्टी को लात, हमने तो ये भी नहीं बोला कि हमारी पक्ष से दे रहे, हमने बोला हमने कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए छोड़ दिया, ये तक हमने वो बोला. हम पार्टी और पक्ष में, लेकिन किसी को इसने ये किया उसने वो किया, वो बातें हो चुकी, वो बातें हो गई. लेकिन अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या है, हम कैसे मूव करेंगे, हम कैसे औरंगाबाद को बचाएंगे, ये हम आप और सबको मिलकर सोचना है. और उसमें जैसे खासदार साहब ने मीटिंग बुलाया सर्वपक्षीय में, और भी जो लोग नहीं आए साहब, सभी समाज के लोगों को जो नहीं चाहते कि संभाजी नगर नाम हो, ऐसे लोगों को भी आप बुलाइए. पूरे तन मन धन से हम आपके साथ हैं. औरंगाबाद का नाम 95 में भी हमने एक नारा दिया था सभागृह के अंदर, जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा. तो मैं कहता हूं कि हम आपके साथ हैं, जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है तन मन धन से हम आपके साथ हैं. यह बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया. अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज. सब समाज की नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अरे भाई मैं राय दे रहा हूँ ना मेरी. आपने बुलाए तो सबको, अब हम बड़ा गिर करके आगे छोटे दिल के, इसलिए मैंने पहले कहा कि छोटे दिल वालों का मेरा भुक्का कंट्रोल करें, मेरा जुमला नहीं सुने. दूसरी बात यह है कि औरंगाबाद के नाम से मुझे ये मालूम है कि मुगल नाम नहीं है ये, मुगल नाम है मोइनुद्दीन अब्दुल मजहर मोहम्मद, ये उनका नाम है. मुगल कैसे कोई ताल्लुक नहीं. जो कहते कि मुगलों ने, और कोई भी मुगल ने इंडिया से पैसे लेके नहीं गए, इनके दौर में बेचारे भाग्य पैसे लेके, वैसा तो मुगलों ने निजाम नहीं किए. निजाम के दौर में 4,500 पुलिस पटे थे, जिसमें सिर्फ 45 मुसलमान थे. हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया. वो हुकूमत उस्मानाबाद, अगर उस्मान साहब ने नाम रखे तो कोई दौलत किए होंगे. औरंगाबाद के दीदी का मकबरा है, इंतकाल अहमदनगर में हुआ, मुझे यहाँ रख रहा बोले, ये उनकी चीज है. और औरंगाबाद के मायने है, अब जो कह रहे मैं कह रहा हूं, औरंग के मायने है फारसी लफ्ज तख्त के, औरंग के मायने है तख्त, और से बने तो बैठते वाले, तख्त में बैठने वाले. ये कौन दिए? आज आप देते हैं सूबेदार, उस जमाने में सूबेदार, जागीरदार,
नवाब साहब के खिताब देते थे, पब्लिक ने उनको खिताब दी तो औरंगाबाद था। ये हमने पूरी नहीं किए, उनके बाप दादा ने नहीं किए, कि पब्लिक का दिया हुआ है, उसको 6 पैसा किसी और को हो सकता है क्या? या बाकी जैसा मैं बताता हूं, मुगलों के निजाम के जमाने में हमारे दलित भाइयों का हॉस्टल लोगों को आपको मालूम नहीं, जामे मस्जिद में हुआ करता था। 35 दलित बच्चे वहां पढ़ा करते थे जामी मस्जिद के कमरों में। उसके इंचार्ज अब्दुल सत्तार साहब थे। इसकी प्रधान नहीं पड़े वहां पर इसकी प्रधान हमारे नाज साहब, थोड़ा साहब, इसके कन्नड़ के आमदार मोरे साहब, 35 बच्चे वहां पढ़ते थे। उसका नाम था पचपन हॉस्टल। उसके बाद ये उठ करके पुलिस स्टेशन के बाद गया है बेगमपुरे में, बुद्धिरेल में आया हदीस साहब के कस्टोडियन में, वहां से बेगमपुरा गया। ये पुरानी बात इसलिए बता रही कि बच्चों को आज के मालूम होना चाहिए। जैसे कि इसलिए मैं वो निखंड में राय देना चाहूँ, 95 में जो हुआ हमने मेमोरेंडम दिए, 96 में हमको बुलाया गया, 2500 मेमोरेंडम 8 लोगों को बुलाया गया कि आपके मेमोरेंडम कुछ पॉइंट साहब इस बारे में बोलिए। तो हमको बॉम्बे में बुलाया गया था सेक्रेटरी, हमारी वहां चर्चा हुई, वही पॉइंट लेकर के दिल्ली में गया गया। आज नाम के बारे में नहीं चढ़ा है, सवाल आया कि पब्लिक का क्या हुआ नाम है औरंगजेब, और औरंगजेब यूपी में भी है, वो ये औरंगाबाद के नाम पर नहीं है, औरंगाबाद में यूपी में बिहार में है औरंगाबाद जिला, दूसरा जो यूपी में शहर है औरंगाबाद, वो औरंगाबाद बिहार अलग है, वो तख्ते रहते हैं, वहां तो कुछ विरासत है। आज संभाजी नगर साहब को कह, संभाजी महाराज को हम भी इज्जत करते, ये बादशाहों की जंग थी। संभाजी साहब गुजरने के बाद उनके बेटे को मारने के लिए हो रहा था, जुल्फिकार उनके वजीर थे, उन्होंने औरंगजेब के पास भेजे ये बच्चे को मार देंगे। संभाजी के बेटे को पूछिए संभाजी के बेटे को औरंगजेब से पाले, माटी में बिठा करके पाले। जब औरंगजेब साहब का इंतकाल हुआ, संभाजी का बेटा फौज लेकर के आया, जब उनकी जागीर दी, गेट के बाद और लोग बोला चल, आने के बाद कहा मेरा बाप आज मर गया। तारीख है ये संभाजी के बेटे का। और जब ये कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू, तो मैं कहता हूं शिवाजी महाराज का जब अभिषेक हुआ तो पैर के अंगूठे से टीका उनको लगा, वो अच्छे और बुरे, ये समझ में नहीं आता। 1837 में जब सर्वे हुआ, अंग्रेजों ने सर्वे करे तो सर्वे में आया खाली 22 टिकट मुसलमानों बाकी हिंदू। अगर राजे लोग मुसलमान बढ़ाते लोग जुल्म करते तो हम सरकार हो रहा था वो ऐसा तो कोई तारीफ भी नहीं है। आप देखिए ये रिकॉर्ड निकाल करके। आज मैं बताता हूं इतिहास बोलने को नहीं है, अफसर इलिया जैसे पूरे लोग बच्चे मेरी इज्जत भी करते थे, पूरे लोग आप बोलने को शर्म आ रही है, बोलू कभी। यूपी में एक खेड़ा है जिसका नाम है भोजड़ी, वहां के लोगों पर हमारा नाम रखो भोजड़ी, वो बोलते क्या औरतों ने क्या बोल रहे थे, यूपी का खेड़ा है, वो नाम में बदलती है, समझ नहीं आता। वो जुमला को हंसते आती सब क्या, वो और एजुकेशन कर रही के नाम बोलकर हमने कैसा बोलना, तो उसको देकर के ये मेरे समझ से बराबर ये कर। आपने जो कही कि पूना गमन, क्योंकि पूना से संभाजी महाराज का ताल्लुक था, यह सब चीज है। और जब बात बड़ी करते हैं अफजल खान की, और जब शिवाजी महाराज की जंग हुई, अफजल खान शहीद हुए, उस टाइम पर शिवाजी की महाराज ने बाने पूछी, शिवाजी ने उनका क्या किया, बोले लाश पड़ी कि नहीं, उनको लाके इज्जत से दफना है, उसके बाद मस्जिद है वहां खबर, वो इज्जत कर रहे, और उनकी औलाद करेगी अपनी दुश्मनी है। ये समझ से बार बात, माँ की बात नहीं मार रहे, बाप की नहीं मार रहे, मानी नहीं किसकी। ये टाइम से सब इसके अंदर थोड़ा हमको डीप करके जाना पड़ेगा कि आपने तारीख के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है। आज हम मकबरा है, मकबरा कौन बनाया? हाँ, संभाजी महाराज आए थे, 4 साल की उम्र थी, हम लोग पूछिए अजीम साहब के घर के बाजू देवरी आवासी गुरु 6 या 7 घंटे थे, उनको नंगा मेरी 2-3 मशहूर है, 2-3 राय है। ये जो जानबूझ के किया गया ये सियासत है, ताकि हिंदू मुसलमान को दरार आए और उस पर अपनी सियासत की रोटी सेकना, कौन क्या करे, अगर इस सदगान में क्या नहीं करे, ये दुनिया की जैसे बातें करना हमको नहीं करना है, आगे की लड़ाई लड़ना है। अब किस तरीके से हमको लड़ाई लड़ना है? अभी शाह मस्जिद में भी एक मीटिंग हुई थी सलीम सदीक साहब ने, और अभी मुश्ताक भाई ने एक मीटिंग रख ली, तो खाजा साहब ने मेरी गुजारिश है कि उनसे भी आप फोन पे बात करो, उनको जमा करो। मुश्ताक भाई का भी जो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए थे उसके देखने को कुछ काम नहीं आएगा। अब हमको किसी हाल में हर तरीके से लड़ाई लड़ना है। कोर्ट पे भी हमको भरोसा नहीं रहा, मैं सामने बोलो मीडिया है, सब है कि सारे फैसले देखो, बाबरी मस्जिद का फैसला कैसा हुआ,
मैं कितने लोग ऐसे बताता हूँ जो घरों में बैठे हुए बम विस्फोट में सजा काट रहे और जो कितने बम विस्फोट करके आज खुले फिर रहे, मैं आमदार बन गए, खासदार बन गए और मिनिस्टर बन गए। तो कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, हमको भरोसा है, हमको यकीन अल्लाह पे रखना है, दुआओं का एहतमाम करना है, रोजे रखना है। तो इंशाअल्लाह ये जरूर हमको अल्लाह की जात पे यकीन है कि ये फैसले कर देंगे। अब वही दुनिया हिसाब से जो हमको काम करना है, जिस तरीके से भी बोले, जो सब तय करेंगे, सारे औरंगाबाद का जिस तरीके से बोलेंगे वो तय करेंगे, उसके साथ हमको रहना है। ये पार्टी उल्टी सब दिखाने बात है, हमको हमारा सबसे पहले औरंगाबाद और हमारी कौम का हमको देखना है। ये खास तौर पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम एक इंच भी नहीं हटेंगे जहां पे हमारे औरंगाबाद के कर का नाम आएगा और जहां पे हमारे कौम के ऊपर, हमारे मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उतारा जाएगा। ये संभाजीनगर देके आपको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, बात को याद रखो। उनको संभाजीनगर से मोहब्बत नहीं है, ये आपको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका असर पूरे महाराष्ट्र में होगा और इसके हिंदू मुस्लिम होगा। बनाओ ना संभाजीनगर, तुम बनाओ एक शहर नया बनाओ, उसका नाम संभाजीनगर दो, हम भी साथ देंगे। ये तुमको सताने, तुमको चिढ़ाने, ये एक आरएसएस की पॉलिसी चल रही है, कई सालों से चल रही। ये 2014 के बाद से तुम्हारे को हर तरीके से छेड़ा जा रहा है, हर शहर में छेड़ा जा रहा है, मस्जिदों के नाम पे, अजान के नाम पे, हिजाब के नाम पे तुमको हर तरीके से तकलीफ दी जा रही है। सबर से काम करो, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कोर्ट की लड़ाई जिस तरीके से लड़ना है लड़ेंगे और अल्लाह दुआओं से हम इंशाल्लाह ये जरूर फैसला बदलेंगे। खासदार साहब हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह इस मामले में। और पार्टी उठी है, हम क्या करें, तुम क्या रिकामे बात, अगरचे हम तुम्हारा साथ देंगे, पार्टी को सही समझ में आया तो हमको रखेंगे, नहीं तो हमारी गांड पे लात मारेंगे। तो हमारा ये बोलना है कि हम हमारे साथ औरंगाबाद कर के साथ रहेंगे, हम मुसलमानों के साथ रहेंगे। मैं इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ, मैं बार बार मुसलमानों का लफ्ज इसलिए डाल रहा हूँ कि वो कम गए मुस्लिम हमारे साथ देंगे। इसकी बात है, उनकी भी राजनीति है, उनकी भी राजनीति है, उनको भी आगे इलेक्शन लड़ना है, हमको इलेक्शन में लड़ना नहीं है। अभी हम लड़ के भी क्या लड़ेंगे और लड़ के क्या करेंगे, तो हमको एक जगह आके लड़ना है। खासदार साहब जो मीटिंग में, जो राय में, जो मशूर में तय होंगे, हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दलित येथील, ओबीसी येथील आणि मुस्लिम येथील असं न बोलता औरंगाबादकर येथील आणि ज्यांना औरंगाबादच्या जाणीवा आहेत ते येथील असं बोलायला शिकलो तर आपण, कारण जे लेटर मिळालं ते प्रति औरंगाबादकर या नावाने मिळालं, कुणालाही लेटर असं मिळालं नाहीये की वंचित या, दलित या, ओबीसी या। त्याच्यामुळे आपण जेव्हा जातीचा उल्लेख करतो तेव्हा आपण कोणी सगळेजण आपल्या डोक्यात जात आहे ह्याचा अर्थ, आणि तो आहे की इथंच लढाई संपलेली आहे। जेव्हा मी किसान आंदोलनामध्ये स्वतः 1 महिना राहिलेली आहे, तिथं जातीचा उल्लेख झाला नाही म्हणून हे आंदोलन टिकलं हे मी सांगते, तिथं घडलेल्या घटना मी सांगू शकते। त्याच्यामुळे बोलतानाच हा उल्लेख टाळा। दुसरी गोष्ट, इतिहासामध्ये काश्मीर ते कन्याकुमारी, काश्मीर फाईल्स असो किंवा आता औरंगाबादचा मुद्दा असो किंवा प्रयागराजचा असो, तो मुद्दा मांडताना काश्मीर ते कन्याकुमारी एक नरेटिव्ह, एक चर्चा हेतुपुरस्सर घडवली जाते, ती म्हणजे हिंदूंचा इतिहास, मुस्लिमांचा इतिहास आणि दलितांचा इतिहास। इतिहास हा कुणाचाही नाहीये, जो इतिहास भारतामध्ये आहे तो भारतीयांचा इतिहास आहे। हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं तर आपण पुढच्या पिढीला औरंगाबादच्या काहीतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह देऊ शकू आणि आपलं जे दख्खनी अदब जे आहे त्याला आपण जपू शकू, हे आपण आपल्या मनावर पण कोरलं पाहिजे आणि मेंदूवर पण कोरलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की जर इतिहासाचे आपल्या आवडीचे पानं प्रत्येक राज्यकर्ते फाडतायत आणि तेवढेच पानं वाचून दाखवतात, जसं की हिंदू जे कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत ते सांगतात की संभाजी राजांना अत्यंत अपमानास्पदरित्या औरंगजेबाने मारलं, असं जो कट्टर हिंदू आहे तो सांगतो, इथला नाही सगळ्या महाराष्ट्रातला सांगतो। आणि या घटना हे प्रातिनिधिक स्वरूपात औरंगाबादचं पण पूर्ण भारतामध्ये घडत आहे। शिवाय जो मुस्लिम आहे तो असं सांगतो की औरंगजेब जो आहे तो अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व होतं, पण इतिहास तज्ञांचं काय मत आहे? जसं मी एक व्यक्ती आहे, माझ्यामध्ये काही चांगल्या गोष्टी आहेत, काही वाईट गोष्टी आहेत, काही भावनेचे मुद्दे आहेत, तर प्लस मायनस हे प्रत्येक हिस्टॉरिकल व्यक्तिमत्वामध्ये होतं, हे आधी आपण मान्य करावं। आता आपल्याला औरंगाबाद नाव का हवं आहे, तर त्याच्यामध्ये राज्यघटनेमध्ये आंबेडकरांनी असं लिहिलेलं आहे की तुम्ही सायंटिफिक टेम्परामेंट वाढवण्यासाठी, म्हणजे शास्त्रीय दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी